हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल पर। और देखते हैं आज का पहला सवाल। ये वीडियो पार्ट 7 है। इसके अंदर हमने 151 से लेके 175 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। देखते हैं पहला सवाल। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट फाइल क्रिएटेड इन पेंट। तो निम्नलिखित में कौन सा फाइल एक्सटेंशन है जो MS पेंट में बनाई गई फाइल को दिखाता है ना। MS पेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम पेंटिंग, ड्राइंग, ग्राफिक करते हैं और ये विंडोज के साथ आता है। देखिए, इसका सही आंसर है आपका BMP। ये होती है बिटमैप फाइल, है ना, जो आप MS पेंट के अंदर बनाते हैं। ये जो डॉक है, ये डॉक्यूमेंट फाइल होती है और ये MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, MS वर्ड का ये वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। STK ये वैलिड नहीं है ना, ये वैलिड नहीं है। इस तरह का कोई भी एक्सटेंशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये PPT जो है, ये हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है, तो ये हमारे पेंट का नहीं है। पेंट के लिए BMP यूज किया था। सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस, यू वुड क्लिक द। MS ऑफिस का जब आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उस समय अगर आपको सहायता प्राप्त करनी है, हेल्प प्राप्त करनी है, तो आप किस की का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, हेल्प प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सल की होती है हमारी F1, है ना। तो ये F1 की का यूज हम हेल्प के लिए करते हैं। कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, माइक्रोसॉफ्ट अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं, चाहे वो MS ऑफिस हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी हो, तो वहां पे आप F1 की प्रेस करके हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जो F3 है, ये इसका ये जो है सर्च करने के लिए काम में आती है, ना कि हेल्प। ठीक है, F2 जो है, ये फोल्डर को रीनेम करने के काम में आती है या फाइल को रीनेम करने के लिए, है ना। एक्सेल सेल में जब आप काम करते हैं तो उसको भी एडिट करने के काम में आती है। और F4 जो है, MS ऑफिस में लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए, ठीक है, लास्ट एक्शन को रिपीट करने के काम में आती है, ना कि हेल्प के लिए। तो जो हेल्प के लिए काम में आती है वो कौन सी है हमारी, F1 की है। ये हेल्प विंडो को ओपन करती है। देखिए, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है। F1 है ना, फर्स्ट हेल्प। फर्स्ट हेल्प, जब भी आपको पहली बार हेल्प चाहिए तो F1 दबाओ। ठीक है, F1 दबाओ। जब भी आपको हेल्प चाहिए तो F1 दबाओ। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंड्रॉइड वर्जन 7 इज कोल्ड। एंड्रॉइड का जो 7 वर्जन आया था, ठीक है, 7वां वर्जन आया था, उसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए, एंड्रॉइड के जो वर्जन थे वो खाने पीने की चीजों के जैसे नाम थे, और जैसे लॉलीपॉप है, मार्शमेलो, नोगेट, ओरियो, बिस्किट आता है, तो अलग अलग नाम के थे। तो जो 7 वर्जन आया था उसका क्या नाम था। आपने नोटिस किया होगा कि जो एंड्रॉइड है वो हर अपने एंड्रॉइड के वर्जन का नाम एक स्वीट डिश, जो मिठाइयाँ होती हैं, है ना, उस डिश के अकॉर्डिंग रखते हैं, या डिजर्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। सवाल ये है कि एंड्रॉइड वर्जन 7 जो था उसका क्या नाम था। ठीक है, तो उसका सही नाम था नोगट। आप याद रखेंगे, और इसका ये सारे एंड्रॉइड के वर्जन देख लेना। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एंड्रॉइड का जो 7 वर्जन था उसका नाम था नोगट। ये क्या है, एक मिठाई है, और इसे 2016 में लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा, एंड्रॉइड वर्जन। ठीक है, इसके अंदर ये जो लॉलीपॉप, ये वाला जो है, ये एंड्रॉइड का 5th वर्जन। ठीक है, कौन सा वर्जन था, 5th वर्जन का नाम है लॉलीपॉप। मार्श मेलो जो था, ये 6th वर्जन था, या वर्जन 6। और ओरियो जो है इस नोगट के बाद आया था, ये एंड्रॉइड 8 वर्जन था। अभी लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है, आपके मोबाइल फोन में कौन सा वर्जन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 154। इसमें पूछा, विच फंक्शन की इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल। तो देखिए, जब भी आपको फाइल का नाम चेंज करना हो, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, रीनेम द फाइल। फाइल को हमें क्या करना है, रीनेम करना है, उसका नाम चेंज करना है। कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए आप किस फंक्शन की का यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको फंक्शन की पता होनी चाहिए कौन सी होती है। फंक्शन की कीबोर्ड के अंदर F1 से लेके F12 तक होती है। ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है। हर एक फंक्शन की का अपना अपना अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए जो की यूज होती है वो है F।
F2 इज द शॉर्टकट की टू चेंज द नेम एनी फाइल और फोल्डर। ठीक है। F1 जो है ये हेल्प के लिए है, और ये हो गया हमारा रीनेम करने के लिए। F3 जो होती है ये सर्च करने के लिए होती है। और F4 जो होती है लास्ट एक्शन को रिपीट करने, या अल्ट के साथ अगर आप F4 दबाते हैं तो ये कंप्यूटर को शट डाउन भी कर देती है। कंप्यूटर क्या दबाना है आपको, Alt+F। ठीक है। तो रीनेम करने के लिए F2 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ कर्नल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नल का प्रकार नहीं है। तो देखिए कर्नल क्या है। कर्नल हमारे लाइनेक्स का जो है कोर पार्ट होता है। इसे कर्नल को लाइनेक्स का हार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, हार्ट ऑफ लाइनेक्स। अब लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसको किसने डेवलप किया था। देखिए लाइनेक्स के फाउंडर का नाम भी पूछा जाता है। इसे बनाया था लिनस लिनस टोरवाल्ड्स। ठीक है, लिनस टोरवाल्ड्स ने लाइनेक्स को बनाया था। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स के कर्नल जो था उसका टाइप नहीं है। तो देखिए मोनोलिथिक कर्नल ये इसका नाम होता है। ठीक है। और हाइब्रिड कर्नल का भी एक टाइप होता है। माइक्रो कर्नल भी एक टाइप होता है, लेकिन स्कोट कर्नल ये एक टाइप नहीं होता है। तो इसमें पूछा है नोट अ टाइप, तो ये स्कोट कर्नल इज द राइट आंसर। इस टाइप का कोई कर्नल पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज। मैंने अभी आपको बताया कि जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो कोर पार्ट होता है, ठीक है, वो इसका जो हार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। तो कर्नल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक दिल होता है, एक ऐसा हिस्सा जिसके बिना वो नहीं चल सकता। तो लाइनेक्स का जो सबसे कोर पार्ट है, ठीक है, वो हमारा कर्नल होता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा मेन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कि जो निम्नलिखित डायरेक्टरीज हैं इसमें कौन सी डायरेक्टरी ऐसी है जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती हैं। तो लाइनेक्स सिस्टम के अंदर, जो लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लाइनेक्स सिस्टम के अंदर हर एक डायरेक्टरी का अपना एक खास काम होता है ना। जैसे कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल रखती है ना, कोई डिवाइसेस को मैनेज करती है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी डायरेक्टरी है जहां सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, है ना, रहती हैं, या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को स्टोर कर रखा जाता है, वह कौन सी डायरेक्टरी है। तो देखिए ये ईटीसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल्स को रखते हैं। ठीक है, जैसे यूजर का अकाउंट हो गया, यूजर का अकाउंट की सेटिंग्स हैं तो वो इसके अंदर ईटीसी फाइल के अंदर रखी जाएंगी। नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क पासवर्ड है, तो वो सब की सब जो है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितनी भी फाइल है वो ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर रखी जाती है। ये जो बिन डायरेक्टरी है इसके अंदर बेसिक कमांड, बाइनरी की कमांड होती हैं, जैसे एलएस, सीपी, कॉपी फाइल है ना, मूव, एमबी, तो ये सारी कमांड्स जो हैं ये बिन के अंदर रखी जाती हैं। लेकिन पूछा है कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो वो ईटीसी के अंदर रखी जाती है। रूट वाला जो है ये रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होती है, कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर स्टोरेज नहीं होता है। और डेव वाला जो है ये रूट यूजर की होम डायरेक्टरी है, लेकिन इसके अंदर सारी डिवाइसेस फाइल रहती हैं, जैसे हार्ड डिस्क, यूएसबी, है ना, टर्मिनल्स, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं उनसे रिलेटेड फाइल्स जो है डेव डायरेक्टरी के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू द लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस से कौन सी एक्सटेंशन संबंधित नहीं है। देखिए ओडीटी जो है ये लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है इसका ओडीटी, उसकी एक्सटेंशन है, इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है, और ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर की जो है वो एक्सटेंशन क्या है, तो वो है डॉट ओडीटी। ठीक है, तो ये लिब्रे ऑफिस से संबंधित है। अच्छा, ओडीएस ये क्या है, ये कैल्क की होती है, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट शीट, है ना। तो जो इसका एक्सेल की तरह जो हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर है उसकी जो फाइल सेव होती है तो वो ओडीएस में होती है, इसका नाम हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट शीट। अच्छा, डॉट ओडीपी ये भी लिब्रे ऑफिस से संबंधित है, ये जो इसका तीसरा सॉफ्टवेयर है इम्प्रेस, ये उसकी होती है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। क्या होती है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो ये तीनों ही लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड है। लेकिन जो आरटीएफ है ये नहीं होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें पूछा है नोट रिलेटेड, है ना। नोट जब आ जाता है यानी कि नहीं है, तो हमें बताना है, तो आप सही वाले को टिक मत कर देना, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आरटीएफ जो है बेसिकली ये हमारा रिच टेक्स्ट फाइल होती है, रिच टेक्स्ट फाइल। और ये एमएस जो वर्ड पैड आता है विंडो के साथ, उसके अंदर जो फाइल बनती है ये उसके लिए होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा है कि विच कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग फाइल इन द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी फाइल को रिमूव करना है, रिमूव का मतलब होता है उसको डिलीट करना है या वहां से हटाना है, तो आप कौन सी कमांड का यूज करेंगे। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे लाइनेक्स के अंदर एक कमांड होती है आरएम कमांड, इसका यूज किया जाता है। आरएम कमांड का मतलब होता है रिमूव फाइल्स। और ये जो एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं, या आप जब लाइनेक्स सिस्टम पे काम कर रहे थे और आपसे गलती से बहुत सारी एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट हो गई, तो आप उनको रिमूव करने के लिए इस आरएम कमांड का यूज कर सकते हैं। और इससे जो है यूज हुई फाइल्स और डायरेक्टरीज को डिलीट किया जा सकता है। और जो डिलीट कमांड है ये विंडोज में या डोस स्टाइल कमांड है, लाइनेक्स में ऐसी कमांड नहीं होती। ठीक है, बेसिकली हम इसका यूज ज्यादातर विंडोज के अंदर करते हैं। और डीएम जो है ये लाइनेक्स में ऐसी कोई कमांड है ही नहीं। और इरेज डोज विंडोज में यूज होती थी, ये भी डोज में यूज होती थी, है ना, लाइनेक्स में ये भी यूज नहीं। लाइनेक्स के अंदर होती है आरएम यानी कि रिमूव फाइल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जांपल्स। तो जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, है ना। और जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली ये भी एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं, जो जिन्हें कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हम ड्राइवर्स जो होते हैं ना, डिवाइसेस के जो ड्राइवर्स होते हैं
उनको हम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्योंकि जैसे प्रिंटर अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, और वो आपके सीपीयू के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, तो इसके लिए जिन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी उन्हें हम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर या ड्राइवर भी कहते हैं। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, क्योंकि ये कंप्यूटर की वर्किंग इन्वायरमेंट को मैनेज करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ कंप्यूटर डज नॉट हैव इट कैन नॉट बूट। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। अब ये बूटिंग जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है हमारे पास वार्म बूटिंग, है ना। कोल्ड बूटिंग और एक होती है हमारी वार्म बूटिंग। अब ये बूटिंग क्या है, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है या ऑफ होता है तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। जब पहली बार बंद है कंप्यूटर, पहली बार ऑन करेंगे तो ये कोल्ड बूटिंग कहलाता है। सिस्टम चल रहा था, आपने उसको रिस्टार्ट कर दिया तो ये वार्म बूटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कंप्यूटर के पास एक लोडर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, इफ कंप्यूटर डज नॉट हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस, तो इट कैन नॉट बूट। अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये बूट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ओएस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है और इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये जो कंपाइलर है ये ट्रांसलेटर का काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। लोडर क्या करता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम के अंदर लोड करता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो वो लोडर क्या चीज लोड करेगा, ठीक है। असेंबलर क्या करता है, ये भी ट्रांसलेट करता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 162, विच ऑफ दीज प्लेटफॉर्म कैन लिब्रे ऑफिस वर्क ऑन। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पर लिब्रे ऑफिस वर्क कर सकता है। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस विंडोज पे भी वर्क करता है, लिब्रे ऑफिस लाइनेक्स पे भी वर्क करता है और ये मैक ओएस पे भी काम करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। कि लिब्रे ऑफिस क्रॉस प्लेटफॉर्म है और ये सब जगह पर तीनों प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर्स क्या है। तो देखिए, लाइनेक्स ऑपरेटिंग के फीचर्स जो हैं, ये मल्टी यूजर होता है ना, ये हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो लाइनेक्स एक मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, इसके अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं। बस, सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप एंड मॉडिफाई फ्रीली इज कॉल्ड। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें आप फ्री में मॉडिफाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं। देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें सिंक्रोनाइज सॉफ्टवेयर पैकेज मिडलवेयर ओएसएस। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ओएसएस क्या है, तो इसका सही आंसर है ओएसएस। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसकी शॉर्ट फॉर्म दी है, इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको डेवलप करा जाता है या मॉडिफाई कर सकते हैं आप फ्री में और उनका सोर्स कोड डाउनलोड कर लेते हैं, उन्हें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है, OSS, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से याद रख सकते। देखिए, सिंक्रोनाइज्ड सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर का टाइप कॉमनली एग्जिस्ट नहीं करता है। पैकेज, इसका मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर बंडल में आते हैं, यानी कि एक साथ 4 5 6 सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, लिब्रा ऑफिस हो गया, क्योंकि इसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि ये फ्री हो या पेड हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडी क्यू इज ओएस इज मेंटेन बाय। रेडी क्यू क्या होता है। देखिए, जब भी मल्टीपल प्रोसेस सीपीयू का यूज करने के लिए रेडी रहती है, जो सीपीयू है उसके द्वारा मल्टीपल प्रोसेस हो रही है, यानी कि दो या दो से अधिक प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें एक क्यू में रखता है। क्यू का मतलब होता है एक लाइन में रखता है ना, लाइन में कतार में रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडी क्यू कहते हैं, ठीक है। अब ये रेडी क्यू में क्या होगा, जो पहले आएगा वो प्रोसेस पहले होगी, जो बाद में आएगी प्रोसेस वो बाद में होगी, और जो उसके बाद में आएगी वो उसके बाद में होगी, ठीक है। तो इस क्यू को मेंटेन करने के लिए, है ना, इस लाइन को मेंटेन करने के लिए कौन सा डीएसए या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम यूज किया जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, इसके लिए हम लिंक्ड लिस्ट का यूज करते हैं, इसका आंसर है सी। क्योंकि लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से आप मैनेज करते हैं, ये डायनामिक इंसर्शन और डिलीशन इसके अंदर आसानी से हो जाता है, कि अब नया जो भी प्रोसेस आएगा वो आसानी से ऐड हो जाएगा
और जो ये वाला प्रोसेस अगर जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से डिलीट भी आसानी से हो जाएगा। एरे जो है, एरे क्या होता है, ये फिक्स्ड साइज का होता है, इसके अंदर आप, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है इतना, है ना। स्टैक में जो लास्ट में आता है, लास्ट इन, है ना, फर्स्ट आउट, ये इस सिद्धांत पे काम करता है। और फर्स्ट आउट, जैसे प्लेट्स रखी जाती है ना, सबसे पहली वाली प्लेट नीचे रखी जाएगी, फिर ये उसके ऊपर, तो ये इस तरह का स्टैक बनाता है। स्टैक में जो सबसे लास्ट में आया है, लास्ट इन जो है, वो सबसे पहले ही उसी को उठाया जाता है। तो इसलिए ये डाटा स्ट्रक्चर इसमें मेंटेन नहीं किया जाता क्यू में। और ट्री जो है, ये हिरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये क्यू क्यू को मैनेज करने के लिए नहीं होता। क्यू को मैनेज करना है तो आपको सिंपल लिंक लिस्ट का यूज करेंगे, कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज। जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए, जो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, है ना, उनके अंदर सिर्फ एक ही प्रोग्राम रन होता था। फिर आया मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसमें आप एक साथ कई सारे प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर सकते हैं। अब ये सवाल है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला एडवांस स्टेप यानी उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए, ये मल्टीटास्किंग भी होते हैं और टाइम शेयरिंग भी होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोथ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। सी डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर दोनों ही फीचर मिलेंगे, टाइम शेयरिंग के भी और मल्टीटास्किंग। द बेस्ट ऑप्शन टू रिलेट अ प्रोसेस, इसी प्रक्रिया को संबंधित करने का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने अक्सर सुना होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कई प्रोसेस एक साथ रन कर सकता है, लेकिन आखिरी प्रोसेस की सही परिभाषा क्या है, प्रोसेस को किससे रिलेट करना सबसे सही होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। तो ये जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस को रन करता है, लेकिन खुद एक प्रोसेस नहीं है। कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज, देखिए ये सॉफ्टवेयर पैकेज होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ना कि प्रोसेस होता है। ठीक है, इंटरप्ट हैंडलर, ये सोशल रूटीन है जो इंटरप्शन को हैंडल करने के लिए, ये प्रोसेस की परिभाषा नहीं है। देखिए प्रोसेस की परिभाषा है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी कि किसी प्रोग्राम को रन करना। जब कोई प्रोग्राम मेमोरी में लोड होकर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द मल्टी थ्रेडेड मॉडल शेड्यूलिंग ऑफ द थ्रेड एग्जीक्यूशन इज अ टास्क। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। देखिए, जब हम प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड्स का यूज करते हैं, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड को रन करते हैं, इन थ्रेड्स को सीपीयू पर कौन डिसाइड करता है कि कब और कैसे इसको चलाना है, यानी थ्रेड की शेड्यूलिंग का काम किसका होता है। तो देखिए, थ्रेड की शेड्यूलिंग का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यही मैनेज करता है कि कौन सा जो थ्रेड है वो कब एग्जीक्यूट होगा और कैसे चलेगा। इनपुट डिवाइस सिर्फ डेटा को इनपुट लेने के लिए यूज करती है, शेड्यूलिंग के लिए इसका यूज हम नहीं करते। आउटपुट डिवाइस रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए होती है, इसका शेड्यूलिंग से कोई रिलेशन नहीं है। मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए होती है ना, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, शेड्यूलिंग नहीं करती। ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग का काम, जिम्मेदारी इसकी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस गिवन टू द यूजर। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सर्विस यूजर को नहीं दी जाती है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये यूजर्स को बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग। लेकिन इन सब में एक सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं। इनपुट आउटपुट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है ना, प्रोसेस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। जो कंपाइलेशन का काम है, कंपाइल करना, है ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नहीं किया जाता, ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर या असेंबलर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 170 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, जो फोटोशॉप है ये आपको खरीदना पड़ता है, एडोब कंपनी का है, ये पेड होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एमएस ऑफिस का है, ये भी आपको क्या करना है, खरीदना पड़ता है। स्काइप, ये ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के लिए है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, इसको भी आपको खरीदना पड़ता है। लिब्रा ऑफिस जो है, ये एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है, और इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिब्रा ऑफिस इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
इसे OSS सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 171, ओपन रिमोट ऑप्शन ओपन फाइल्स फ्रॉम। देखिए ओपन रिमोट, रिमोट का मतलब होता है दूर स्थित या दूरस्थ जो भी चीजें हैं उनको रिमोट बोला जाता है कि रिमोट एरियाज में। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए तो रिमोट ऑप्शन जो है ये रिमोट सर्विसेज से या जहाँ पे क्लाउड स्टोरेज होता है वहां से फाइल्स को क्या करता है, डाउनलोड करता है। रिमोट सर्वर से फाइल को ओपन करने के लिए हम रिमोट ओपन का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हार्डवेयर को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखिए हार्डवेयर जो होता है बेसिकली उसको हमें रन करने के लिए हमेशा डिवाइस के ड्राइवर जो हार्डवेयर है, जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का ड्राइवर, प्रिंटर है तो प्रिंटर का ड्राइवर, हमें उन डिवाइस से ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज व्यूएबल बाय द यूजर। तो यूजर के द्वारा जिस सोर्स कोड को व्यू किया जा सकता है तो वो होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसका आप सोर्स कोड देख सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कोड यूजर फ्रीली देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू स्क्रीनशॉट इन विंडोज 10। तो देखिए विंडोज 10 हो या विंडोज 11, अगर आप कीबोर्ड में कोई एक ऐसा बटन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जिसके द्वारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है जिस पे लिखा हुआ होगा PRTSCR, यानी कि प्रिंट स्क्रीन शॉट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्रिंट स्क्रीन शॉट। अब इतना बड़ा एक की के ऊपर लिखना मुश्किल होता है, इसलिए इसे शॉर्ट में लिख देते हैं प्रिंट SCR। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी हमारे ये 7th पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम 8th पार्ट को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए GUI क्या होता है, ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये GUI इंटरफेस जो होता है ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आया, तो ये लाइनेक्स के अंतर्गत आया। लाइनेक्स एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस जो था ये CLI था या CUI कह सकते हो इसे, क्योंकि ये कमांड यूजर इंटरफेस था। ठीक है, यूनिक्स भी इसी तरीके से कमांड इंटरफेस है। तो गाइज आज की क्लास में हमने देखे ये 175 तक के क्वेश्चन। ठीक है, और अगली क्लास पार्ट 8 के अंदर हम पढ़ेंगे 176 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन को। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।